हेलो स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम क्लोज टेस्ट 2 करने जा रहे हैं। देखिए, आज का जो ये क्लोज टेस्ट है इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में क्यों है? क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ड कम्युनिकेशन मेंशन है। ठीक है, देखो क्या कहता है। कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन। डिफाइन कर रहा है कम्युनिकेशन टर्म को कि क्या है, ये एक कनेक्शन है ना। कनेक्शन किसके लिए है? बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन। शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ये आपका जो है ये क्या है? पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव पार्टिसिपल। बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले जो लोग हैं ना उनके बीच में। विद डैश अदर, अब लोग क्या करते हैं? लोग इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करेंगे। अब इसमें अदर के साथ अपन देखें तो सम अदर, वन अदर, एवरी अदर और ईच अदर। अब ये बहुत ही अंडरस्टूड सी बात थी कि इससे पहले भी आपने कभी कम्युनिकेशन के बारे में सुना होगा, तो उसमें हम एक दूसरे के साथ अपने है ना विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वहां पे एक दूसरा वर्ड यूज होता ही है। तो एक कॉमन कॉम्बिनेशन है ये। तो उसके लिए क्या यूज होता है? ईच अदर। अब बच्चा कोई बोल दे, बोले सम अदर भी तो यूज होता है। सम अदर का मतलब जब होता है ना, जैसे मान लो मैंने कहा सम अदर डे, तो ये क्या बन जाएगा? किसी और दिन, अर्थात किसी दूसरे दिन, है ना। वन अदर, वन अदर की तो बात ही नहीं होती, वन अनदर जरूर यूज होता है जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करें आपस के भाव में। एवरी अदर, एवरी अदर का मतलब होता है हर एक दूसरा। देखो एवरी का मतलब तो हमको पता ही है कि हर एक का भाव रखता है, हर एक दूसरा। अब कैसे इसको मैं यूज कर सकती हूँ स्टेटमेंट में? जैसे मैं बोलूं एवरी अदर पर्सन वॉज अगेंस्ट कांग्रेस या अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट आप, तो हर एक दूसरा व्यक्ति जो था कांग्रेस के, बीजेपी या आपके खिलाफ था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। अब इंपॉर्टेंट क्या है? ये इट किसके लिए यूज किया गया है? ये इट जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया है कि भाई जो ये कम्युनिकेशन है ना वो हर दिन की लाइफ में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट लीव। बिना बोले अभी संन्यास तो लिया नहीं है हमने, कोई लीन भी नहीं हो गए हैं किसी में कि भाई हाँ हमने तो मौन ही धारण कर लिया। इसलिए कह रहा है कि भाई इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। अब देखो डिफाइन भी कर रहा है कि जो एवरीडे की लाइफ है वो क्या? डैश वर्क एंड नियरली, और लगभग एनी टाइम यू इंटरेक्ट विथ अदर। अब देखो कहाँ कहाँ पे कह रहा है, देखो फ्रॉम वर्क, एट वर्क, वाइल वर्क या ऑन वर्क। अब देखो ऑन वर्क की बात करोगे, अब देखो ये वर्क को किस रूप में यूज कर रहा है? ये यहाँ पर ये प्लेस के रूप में यूज कर रहा है, यानी वर्क प्लेस के बारे में। तो जब एक पर्टिकुलर प्लेस आ जाता है तो उसके लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाता है? एट को यूज किया जाता है। क्लियर है? ऑन यूज होता है पर्टिकुलर किसी डे के लिए, प्लेस के लिए हार्डली यूज होता है ना। और अगर प्लेस के लिए भी यूज कर रहे हो तो वो जगह ऐसी जैसे कि कोई चीज किसी चीज के सरफेस के ऊपर रखी हो, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, इस रूप में। ठीक है। अब फ्रॉम वर्क, अब ये तो फ्रॉम कब होता है? फ्रॉम यूजुअली सेपरेट के यूज में किया जाता है, सेपरेट करने के सेंस में फ्रॉम को यूज किए थे। जैसे मैं बोलूं आई टुक दिस बुक फ्रॉम माई फ्रेंड, तो मैंने मेरे फ्रेंड से ले ली उसको, तो फ्रॉम तो उस रूप में यूज होने लग जाएगा, है ना। तो फ्रॉम भी नहीं आएगा। वाइल, वाइल के बाद फिर से मुझे एक प्रपोजिशन चाहिए होगा अगर मुझे उसे नाउन के रूप में ही रखना है, अदरवाइज वाइल वर्किंग हो जाता, है ना। तो इसलिए ये वाले जो मेंशन है ये सब हम इसे रिजेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो क्या कहता है वो, हाँ क्या कह रहा था? नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। अब इंटरेक्ट विद अदर पीपल, एनिमल, वर्न्स और क्रिएचर्स, इजी टू अंडरस्टैंड थिंग है कि आप जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो आप किससे इंटरेक्ट करोगे? दूसरे लोगों से। तो जाहिर सी बात है लोगों के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? पीपल यूज करेंगे। एनिमल्स के लिए मुझे कम्युनिकेशन की नीड नहीं है, सिंपल है ना। वंस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अदर वंस कैसे, कहां से सेंस देगा? अदर आ गया तो उसको डिफाइन करने के लिए किसे डिफाइन कर रही हो? नाउन चाहिए, है ना। क्रिएचर्स की को भी यूज नहीं करोगे, क्रिएचर्स में तो फिर सभी आ जाते, तो उसमें एनिमल भी आ जाएगा, सभी कुछ आ जाएगा, तो हम वहां पे क्रिएचर्स को भी यूज नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कम्युनिकेशन इश्यूज। अब कम्युनिकेशन इश्यूज मतलब कम्युनिकेशन से जुड़े जो इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, जिसको हम बोले मुद्दे जो हैं, डू नॉट ऑलवेज हैपन। तो वो जो इश्यूज है ना वो हमेशा घटित नहीं होते हैं। डैश ऑफ योर इंग्लिश लेवल, आपके इंग्लिश लेवल पे। अब देखो क्या दे रहा है? प्रपोजिशन दे रहा है ऑफ। आपको सिंपली ये देख लेना है कि मैंने अभी तक कितना सुना है, बिकॉज ऑफ सुना है, सिंस ऑफ सुना है, बिसाइड ऑफ सुना है या अबाउट ऑफ सुना है। तो देखो सिंपल सी बात आएगी, आपको याद आएगा मैम मैंने अक्सर तो बिकॉज ऑफ सुना है, बिकॉज ऑफ के कारण, है ना।
सिंपली है हैपन बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल की कह रहा है कि कम्युनिकेशन इश्यूज डू नॉट ऑलवेज हैपन बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल, आपके इंग्लिश लेवल की वजह से नहीं हमेशा घटित होते हैं, ठीक है। चलो फिर देखो क्या कहता है कि द ट्रूथ इज यू कैन नो। अब ये कह रहा है कि भाई जो सत्य है ना वो सत्य ये है कि, और वो सत्य क्या है देखो, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, द ट्रूथ इज यू कैन नो, ये है कि आप ये तो जान सकते हो कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश को बोलना कैसे है, डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अब देखो सिंपल सा है, मुझे पता है कि कौन सा ऐसा प्रेपोजिशन है जो अपने बाद में आईएनजी फॉर्म लेकर के ही यूज होगा। तो देखो विदाउट नोइंग, माइनस नोइंग, लेकिंग नॉइज और डिवॉइड नोइंग। अब देखो विदाउट का मतलब बिना, नोइंग के साथ बिना जाने, माइनस का तो मतलब ही देखो माइनस होता है, आपने सुना प्लस और माइनस, प्लस मतलब जोड़ना, माइनस मतलब घटाना, तो घटाने का तो कहीं सेंस आया नहीं, राइट। लेकिन लेक करते हुए यानी कमी रखते हुए, अब मैं वर्ब तो है नहीं, अगर इसके आगे कोई जब तक कि इज एम आर वॉज वर्ब जब तक नहीं होगा तब तक मैं इसको वर्ब भी नहीं मान सकती आईएनजी फॉर्म के साथ, तो मैं इसको पार्टिसिपल के रूप में बोलूं लेक करते हुए यानी कमी करते हुए, ऐसा भी कोई भाव नहीं है। डिवाइड का मतलब होता है रहित, यानी किसी जब उसमें कोई चीज ना हो, सहित का जस्ट अपोजिट का रहित, है ना। अब विदाउट होता है के बिना, अब ना माइनस नोइंग जा रहा है ना लेकिंग नॉइज जा रहा है, वैसे भी देखो तो आईएनजी आईएनजी दो एक साथ यूज नहीं होंगे। डिवाइड का मुझे समझ नहीं आया कि रहित का तो भाव ही नहीं है, क्या हो जाएगा विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सिंपल है ये भी, कम्युनिकेशन को लेकर के ये कह रहा है कि भाई सत्य है कि यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है उसको बिना जाने भी आप इंग्लिश में बोल तो सकते हो, चाहे वो इंग्लिश टूटी फूटी ही क्यों ना हो। अच्छा मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं ये क्लोज टेस्ट है या उसके अलावा जो भी एक्सरसाइजेज है वो अपडेट तो कर रही हूँ, स्टिल अगर आपको आपकी प्रैक्टिस के दौरान, आप जरूरी नहीं कि जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आप उसी की बात करें, अगर आपकी प्रैक्टिस के दौरान भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है इंग्लिश के स्पेशली, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, है ना। उसका सॉल्यूशन मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो कभी आपको कोई डाउट लगे आपके किसी क्वेश्चन में तो आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर जरूर कीजिएगा, उसका आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच।